अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी शाम से। और आप देख रहे हैं कि अम्मी के प्लाट में बड़ा अच्छे फूल खिला हुआ था। और मुझे ये पता नहीं है ये पौधा कौन सा है, लेकिन अच्छा फूल खिला था तो मैंने सोचा आपके लिए शूट किया जाए। रात यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और पाकिस्तान में इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रहमत की हों, क्योंकि आपको पता है कि कई लोगों के घर कच्चे होते हैं और गांव में तो बहुत ज़्यादा लोगों के घर कच्चे होते हैं। फिर गंदम की कटाई का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, कई लोगों ने काट ली है, कई लोग काट रहे हैं। और बस मैंने भी जैसी रात देखा है नेट पे कि बारिश का बताया तो मैंने भाई को बताया दिया था, फिर उसने गंदम कटवा ली। खैर वो भी एक गाँव की ज़िंदगी का बड़ा हसीन पहलू है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अगर गंदम घर आई और उसका सारा किस तरह हम संभालते हैं और क्या करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जी कुछ डार्क कलर के मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। ये आज ही दर्जन से स्टिच होके आए हैं और लॉकडाउन से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने उसको दिए थे और बड़ी इसके बारे में डिज़ाइनिंग सोची थी। लेकिन फिर शॉप्स वगैरह बंद हो गई तो जो सोचा था वैसा हो नहीं सका। तो जो मटेरियल मिला था वही मटेरियल यूज़ करके उसने बना के मुझे भेज दिए हैं। ये इन कपड़ों के रंग देख के आप थोड़ा-सा हो रहे होंगे ये किस तरह के रंग हैं, और इनके ट्राउज़र भी सेम शर्ट जिस तरह जिस कलर की हैं वैसे ही ट्राउज़र्स हैं। और मुझे कैसे इनका शौक़ हुआ, एक तो मैंने येलो कलर की तो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी तो मुझे वो बड़ा पसंद आया था सूट, और मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कोई मंगवाती हूँ। मैंने सर्च भी किया लेकिन मुझे मिला नहीं। दूसरा ये कि आपको पता है कि हम एक ही तरह के कपड़े पहनते रहें, 3 पीस पहन लो, 2 पीस पहन लो, तो इंसान का दिल करता है कि थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही अम्मी के साथ बाज़ार गई हूँ, शॉप पे बड़े अच्छे लीलन के कलर पड़े हुए थे तो मुझे 3 सूट पसंद आए। और जब मैंने सोचा कि ट्राउज़र्स और शर्ट सेम ही रखनी है तो उस दौरान मुझे फिर अपनी एक यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंड याद आ गई। वो हमेशा ट्राउज़र शर्ट सेम कलर की पहनती थी और साथ दुपट्टा भी वैसा ही उनका शिफॉन का होता था और बिल्कुल कोई चेंज नहीं करती थी, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती थी। जब आप उस टाइम उनको देखते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या डिज़ाइनिंग है, और ये सोच आती थी कि शायद पैसे बचा रही हैं या वैसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका था। और ऐसे वैसे कपड़े हम लोग भी अपने बचपन में पहनते रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप अपनी तस्वीरें देखें अपने पुराने सब हम बहनें तो तो मुझे लगता है कि हम सब ने अपने बचपन में ऐसे कपड़े ज़रूर पहने होंगे। फ्रॉक भी वैसी होगी, साथ उसके साथ ट्राउज़र्स भी वैसे होंगे, या शर्ट पहनी है तो वैसे ही ट्राउज़र्स होंगे। और आजकल तो कई घरों में जो बूढ़ी अम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो तो पहनती हैं ऐसे एक एक ही कलर के शलवार कमीज़ पहन के ऊपर दुपट्टा वाइट ले लेती हैं और कितना अच्छा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है वो देखकर उनको। तो जब यूनिवर्सिटी की फ्रेंड को उस टाइम देखते थे तो उस टाइम बड़ा अजीब लगता था, लेकिन आज मैं देखिए इतने टाइम बाद बैठ के उनको याद कर रही हूँ। मुझे लगता है जब हम लोग किसी के साथ होते हैं तो हम उस चीज़ को बड़ा लीनिएंट लेते हैं, उसको कुछ समझते नहीं हैं, ना उस मोमेंट को इंजॉय करते हैं, ना उसमें खुश होते हैं। लेकिन जब टाइम गुज़र जाता है तो वही चीज़ें, वही लम्हे और वो छोटी-छोटी चीज़ें जो उस टाइम हमने इग्नोर की होती हैं, वो सब एक-एक करके याद आ रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी आपके पास लम्हा है, जैसा है टाइम, आप इसको एन्जॉय करें, खुश रहें, और जितना वक़्त आपको मिलता है अपनों के साथ आप उसको जितना एन्जॉय कर सकते हैं, जितना उसमें जी सकते हैं, आप जी लें। ख़ैर जब मैं ये कलर दोनों पसंद करके लाई, एक तीसरा भी है लेकिन वो अभी स्टिच नहीं हुआ है, तो वो जब आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो मेरे घरवाले भी बड़े हैरान परेशान थे देखकर, और मेरी बहन ने तो बहुत, अम्मी ने तो ख़ैर कोई इश्यू नहीं किया, आपको पता है अम्मियाँ बड़ी खुश होती हैं, वो कहती हैं जैसा आपको पसंद है, जो आपकी पसंद है। लेकिन मेरी बहन बड़ी ने बहुत एतराज़ किया, उनके ख़्याल में ये क्या डिज़ाइनिंग है। और हत्ता कि मेरी दर्जन और वहाँ 1-2 और औरतें बैठी हुई थी जब मैं उसको देने गई हूँ, तो उसने भी बड़ी, दर्जन ने तो ख़ैर नहीं किया, उसको पता है मेरा जो कपड़ों के मामले में मेरी चॉइस जो है वो बहुत सिंपल है। मैं ना कोई लेसें-शेसें लगवाती हूँ, ना मुझे कोई इतना इसका बटन-शटन लगाने का शौक़ होता है। तो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, बस सिंपल या वो कर दे जो कर दे उसका दिल करे। तो जब मैं घर लाई हूँ तो मेरी बहन बड़ी परेशान हुई हैं देखकर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। वो उनका यही था कि तुम सोच लो, डिसाइड कर लो,
ये तुमने किस तरह के कपड़े चूज़ किए हैं। और वैसे मैंने ऐसे कलर कभी पहने भी नहीं हैं, तो इस हवाले से भी मुझे बड़ी एक तो खुशी भी थी, साथ-साथ मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं मुझे सूट करते भी हैं कि नहीं। और ये जो येलो सूट है, मैंने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट देखी थी, तो मैंने जैसे आपको बताया, तो मैं आगे शेयर भी करूँगी आपके साथ। तो मैंने उसी को देखकर इसको स्टिच करवाया है। और इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं इसको मुख्तलिफ़ कलर सोचे कि येलो के साथ मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो फिर ब्लैक भी सोचा, एक मैंने टीवी पे एक एंकर को पहने हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ मैं रेड कर लेती हूँ। हर तरह के कलर सोचे, फिर आखिर में ब्लू ही मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू के साथ ही इसको लेके चलती हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में ये कलर जो हैं वो सही से कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो शाम थी, फिर कमरे में लाइट की वजह से मुझे लग रहा था ये सही कैप्चर नहीं कर रहा है। अच्छा, और जो ग्रीन कलर है, जैसे जिसको झंडा कलर भी हम कह सकते हैं, या जो मेरी समझ है कि ये पाइन कलर है, ग्रीन का एक शेड है, उसके साथ मैं ज़रूर ऑरेंज दुपट्टा लेना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट मैंने साथ शेयर की है। ये मुझे वहाँ से देखकर इसका आइडिया हुआ, और इसका दुपट्टा वैसा मुझे मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो लिंक मुझे ज़रूर दीजिएगा। एक तीसरा सूट भी मैंने करवाया हुआ है, वो भी जैसे ही आएगा मैं दिखाऊंगी। वो भी बड़े अच्छे कलर है, उसके शेड बड़े अच्छे हैं। खैर, ये मैं आपको इनके सही कलर दिखाने के लिए बाहर लेके आई, और मैंने धूप थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ इसके शेड आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं बड़ी सेटिस्फाई नहीं थी कि नहीं, मुझे येलो का वो शेड नहीं आ रहा जिस शेड का ये असल में है। और ये कपड़े बने भी बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। मुझे लगता है कि ऐसे चेंज आपको ज़िंदगी में लाने चाहिए, कपड़ों के मामले में, खाने के मामले में, ज़िंदगी की वैसे सोच के मामले में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा है था कि मैंने नहीं, अब इस दफ़ा इस कलर के कपड़े बनवाने हैं, और बस सोच यही थी कि मेरी जो फ्रेंड पहनती थी, मैंने वैसा ही करके देखना है। खैर, उनका तो बिल्कुल सेम ही होता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। खैर, अभी देखते हैं कि ये मुझ पे कैसे लगते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी कि बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन था जब मैंने ये सूट पहने हैं। अभी आप देख रहे हैं जी, मैक्रोनी मैंने निकाली हुई है प्लेट में। ये मैक्रोनी जो है, ये बनाई है मेरे कज़न ने, छोटे कज़न ने। वो शेफ़ हैं, उसने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है लाहौर से, बड़े अच्छे एक इंस्टीट्यूट से। तो अ, हम लोग गांव में 4-5 घर जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो फिर एक दूसरे के घरों में जैसे आना जाना हो, तो फिर हम लोगों का दिल था कि कुछ ऐसा खाया जाए। तो फिर हमने अपने शेफ़ साहब की खिदमत ली हैं जी, कि हमें ये मैक्रोनी बना के दी जाए। मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गई, ये मुझे हमेशा से सिर्फ़ अपने ही हाथ का पसंद है, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट पता है कि मुझे कैसे खाना है, या क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। और ये जो मेरे कज़न ने बनाई है, तो वो क्योंकि शेफ़ का है, तो उसने तो फिर पूरी ऑथेंटिक रेसिपी उसने फ़ॉलो की है। उसके लिए उसका ये था कि जी सोया सॉस होनी लाज़मी है, फिर ओरिगैनो भी होना चाहिए। और मैं जब बनाती हूँ तो सोया सॉस हो या ना हो, कोई हर्ब्स हो या ना हो, तो मैं बस जो देसी हमें तरीका है उसी के मुताबिक देसी मसाले इस्तेमाल करके बना लेती हूँ। और मुझे मैक्रोनी के साथ साथ एक वाइट पास्ता भी बहुत पसंद है। और मैक्रोनी तो जब मैं बनाती हूँ, तो अगर मैंने सुबह बनाई है तो फिर सारा दिन मैं फिर मैक्रोनी ही खाती हूँ, इसके अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं खाती हूँ। चाहे दोपहर का खाना हो जाए, शाम को भी खानी है, फिर रात को भी खानी है। और मुझे मैक्रोनी में शिमला मिर्च बहुत पसंद है। वैसे मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गाजर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन को गाजर और बंद गोभी पसंद है, तो इसकी वजह से गाजर और बंद गोभी डाली गई है। मुझे मैक्रोनी में शिमला मिर्च अच्छी लगती है ज़्यादा, आलू अच्छे लगते हैं, और मटर हो, ये अच्छा लगता है। आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है मुल्क में, और क्या हालात हैं। खैर, गांव में तो लोग इतनी ज़्यादा इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए उनको, लेकिन शहरों में तो बहुत सख्ती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो आप परहेज़ ही बेहतर है। तो हम लोग फिर गांव में घर में होते हैं, तो फिर सब 3-4 घर जब इकट्ठे हैं, तो फिर हम लोग इस तरह मिल के कोई ना कोई कज़न वगैरह एक्टिविटी कर लेते हैं।
ताकि ये जो घर में रहने वाला एक लॉकडाउन से आपका स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है, आप इससे निकल सकें। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक रूटीन होती है, इंसान की लाइफ होती है, वो बाहर निकलता है, जॉब करता है, काम पे जाता है, रिश्तेदार आते जाते हैं, घूमता फिरता है। वो अब एकदम घर में बंद हो जाए तो शुरू के दिनों में तो पता नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जैसे अब ये टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो बहुत से लोगों को टेंशन हो रही होगी, बहुत से लोग फ़ील कर रहे होंगे, बाहर निकलना चाहते होंगे। तो इस तरह की मुझे लगता है एक्टिविटीज़ कर लेने से या कुछ खाने ऐसे बना लेने से अपनी जो टेंशन है, ये स्ट्रेस है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जब मैं ये शूट कर रही थी तो मैं साथ-साथ खा भी रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी और मैकरोनी सामने हो तो फिर रहा भी नहीं जा सकता उसके बगैर। ख़ैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।